नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले 10 लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें भी दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही दोस्तों हम आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किए थे कि सर आप हमें पीओ गाइड 2 कराओ। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पहले जो हमारा पीओ गाइड फर्स्ट है, अगर इसको हम अच्छे से करेंगे, आपको पता है यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। पहले तो हम पीओ गाइड फर्स्ट को अच्छे से ख़त्म करेंगे, फिर दोस्तों पीओ गाइड 2 लेंगे। उसके भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हम कवर करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा था कि जितना भी सिलेबस है पीएसए का, वो सब दोस्तों मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जब आप हमारे साथ इस तरीके से बने हैं, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि जितना भी सिलेबस है वो सब आपसे ख़त्म किया जाए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस ख़त्म करूं। फिर जब एग्ज़ाम होगा तो क्वेश्चन बहुत डीपली पूछते हैं, आपको पता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाए, ये बहुत आउट ऑफ सिलेबस आए। तो ऐसा नहीं है, हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, जितने भी डाउट है वो सब क्लियर करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सब अच्छे से देख लेंगे। हमने पहले भी कहा था आपसे आपसे हम इतने क्वेश्चन कराएंगे कि आप दोस्तों क्वेश्चन बैंक बन जाओगे। तो फिर जब इतने क्वेश्चन करेंगे आप, तो कोई चांस नहीं है कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा तो यही मोटिव रहता है कि जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आपसे करवाए जाए, ताकि किसी भी क्वेश्चन में आप फंसे नहीं। दोस्तों कुछ दिन में हमारी पीओ गाइड फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम पीओ गाइड 2 देख लेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करे हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों जो हमारी क्लास है वो दूसरों को भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता लगे कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डाक विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और दोस्तों कुछ एक हमारी क्लास बाद में देखते हैं, तो आप दोस्तों बाद में भी इसके आंसर दे सकते हैं। वीडियो पॉज करो और कमेंट में आंसर देते रहो। अगर आप लाइव नहीं अटेंड करते हैं, लाइव जो हमारी क्लास होती है हर दिन होती है दोस्तों, हमारी ये 8:30 PM पे होती है। तो कोशिश तो ये क्या करो कि आप इसको अटेंड करें। अगर इसको अटेंड नहीं करते हैं तो बाद में भी आप इसका आंसर दे सकते हो। और अगर आपको लगता है हम तेज़ चल रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और साथ साथ इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। और दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने पूछा था आपसे, डाक विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है पी एग्जाम में। ये हम इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर देयर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? डाक विभाग में कितने प्रकार के डाकघर हैं? तो ये भी सभी के आंसर सही आ रहे हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? HO, SO और BO। ठीक है,
तो ये सब आपको पता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हेड ऑफिसेज इन द मोर इम्पोर्टेंट सिटीज आर नोन एज। अधिक महत्वपूर्ण शहरों में प्रमुख कार्यालयों को किस रूप में जाना जाता है? जल्दी बताइए। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ के जो प्रमुख कार्यालय होते हैं किसके रूप में उनको जाना जाता है? इसका भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते अगला। द वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस आर जनरली फिक्स्ड बाय हेड ऑफ द सर्कल। सर्कल के प्रमुखों द्वारा आमतौर पर डाकघरों के काम के घंटे तय किए जाते हैं। सो गाइस टेल, इज इट क्वेश्चन ट्रू और रॉन्ग? जल्दी बताओ। जो एचओसी होते हैं क्या आमतौर पर डाकघरों के काम के घंटे वो बढ़ा सकते हैं? वो आपने बताना है ट्रू या फॉल्स। तो सबके सही आंसर आ रहे हैं ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा ये बिल्कुल सही। आगे अगला है। अब है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। विच इज द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? पोस्टल सर्विस बोर्ड। सबके सही आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पेमेंट ऑफ टीएमओज विल ऑल्सो बी अफेक्टेड अप टू। टीएमओ का भुगतान शाम कितने बजे तक हो सकता है? सबसे पहले तो दोस्तों आप ये बताओ कि टीएमओ का पूरा नाम क्या होता है? टीएमओ क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। तो टीएमओ की दोस्तों दो फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एक तो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ये वॉल्यूम 5 में है। जब हम उसको करेंगे वॉल्यूम 5 को तो उसमें ये सब हम देखेंगे। पहली तो ट्रांजिट मेल ऑफिस है और दूसरी टेलीफोनिक मनी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था जो टेलीफोनिक मनी ऑर्डर का भुगतान शाम कितने बजे तक हो सकता है, तो ये होता है शाम 6 बजे तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पोस्टमास्टर जनरल इज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टमास्टर जनरल निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? अब बताइए दोस्तों, जो पीएमजी होते हैं पोस्टमास्टर जनरल, ये किसके हेड होते हैं? पीएमजी इसके होते हैं रीजन के। बिल्कुल सही आंसर, रीजन। डिवीजन के हेड कौन होते हैं? हमने पिछले कल देखा था एसपी या एसएसपी डिवीजन के हेड होते हैं। और सर्कल के कौन होते हैं? सीपीएमजी। और सब डिवीजन के कौन होते हैं? आईपी, इंस्पेक्टर पोस्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों पता होना चाहिए आपको, डिवीजन का कौन है, सर्कल का कौन, सब डिवीजन, रीजन, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हु इज द हेड ऑफ द बेस सर्कल। हम बेस सर्कल के प्रमुख कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है टोटल 23 सर्कल है और उसमें एक बेस सर्कल है, ठीक है। 23 सर्कल है और प्लस 1 बेस सर्कल। इसमें भी 2 एपीओ है, 56 एपीओ और 99 एपीओ। 56 एपीओ दिल्ली में है और 99 एपीओ कलकत्ता में है। तो आपसे पूछा गया था कि जो बेस सर्कल है इसके हेड कौन होता है? तो बेस सर्कल का हेड होता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अगला है इसके बाद, वर्ल्ड हाईएस्ट लोकेटेड पोस्ट ऑफिसेज। हम विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा है? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता होना चाहिए विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कौन सा है। तो कौन सा है? हिक्किम,
हिकिम डाकघर विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर है, क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किस देश में है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर किस देश में है, किस में है, भारत में। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिकिम किस राज्य में है। तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ये भी आपने अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर है। अगला है इसके बाद, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैंकिंग मशीन आर देयर। फ्रैंकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। तो ये तो आपको पता है, जो हमारा फ्रैंकिंग मशीन की जो क्लास थी उसमें हमने अच्छे से बताया था आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो उस क्लास को आप देखिए, क्लास नंबर 3 है वो, ठीक है, उसमें बताया गया है। और फ्रैंकिंग मशीन से दोस्तों क्वेश्चन भी आता है, तभी मैंने उसमें अच्छे से बताया है। वो 20-25 मिनट की वो क्लास, तो उसको आप देखिए और अपना जो 2 मार्क्स है वो वहाँ से पक्के कर लीजिए आप। तो फ्रैंकिंग मशीन के प्रकार होते हैं 2 प्रकार की, कौन कौन सी होती है वो आपने उस वीडियो को देख के बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जल्दी दीजिए। आगे देखते हैं अब अगला। अब है दोस्तों वैलिडिटी ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज। जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसकी वैधता कितने साल की होती है, ये भी हमने उसमें अच्छे से बताया है। तो जिनको तो पता है वो तो जल्दी से इसके आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों आपके 3 साल। जिसका भी आंसर है वो बिल्कुल सही है, सभी 3 साल ही कर रहे हैं, तो आप सभी का सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अब, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइसेंस इशूड फॉर फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस के प्रकार क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो फ्रैंकिंग मशीन होती है उसके जो लाइसेंस है कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंडिविजुअल होता है, कमर्शियल होता है और डिपार्टमेंटल होती है। तो ये 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। और उसमें हमने ये भी बताया था, जो इंडिविजुअल और कमर्शियल होता है उसके लिए आवेदन आप किसके पास करेंगे और डिपार्टमेंट को किसके पास करेंगे, वो आपने जल्दी से बताना हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता आपको तो फ्रैंकिंग मशीन की जो क्लास नंबर 3 है उसको आप देखिए और सारे डाउट आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं आपको यहीं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो बहुत से ऐसे हैं जो बोर फील करते हैं। तो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द इशूइंग फीस फॉर फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के जारी करने की फ़ीस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन जारी करने की फ़ीस। सबके बिल्कुल सही आंसर आया है 375। अगर वो लेट रिन्यू करता है, वैसे तो रिन्यूअल फीस 375 ही होती है, अगर वो लेट करता है तो 100 रुपये उसमें पेनल्टी लगती है, तो टोटल उसको 475 देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो उसमें हमने बताया था, किसी को नहीं है पता तो वो भी इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं आप, डाक टिकट चिपकाने का नियम दिया है। द रूल इज टू अफेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प। जो दोस्तों डाक टिकटें होती है उसको चिपकाने का नियम पीओ गाइड पार्ट के कौन से क्लॉज में दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी गाइड में है ये, पीओ गाइड फर्स्ट में। क्लॉज कौन सा है, क्लॉज नंबर 23। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पहले भी पीए में आया है क्वेश्चन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। क्लॉज भी आपने याद रखने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं क्लॉज से भी, ठीक है। अगला देखते हैं अब, किस डाकघर में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बिना विलंब शुल्क के स्वीकार किया जाता है। इन विच पोस्ट ऑफिस द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज एक्सेप्टेड विदाउट एनी लेट फीस। अब दोस्तों आपने बताना है ऐसे कौन कौन से पोस्ट ऑफिस हैं जहाँ पर जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं बिना लेट फीस के एक्सेप्ट किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे, तो सबका सही आंसर आ रहा है। तो जो आरएमएस होता है, रेलवे मेल सर्विस, उसमें भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, पीएसओ में भी किए जाते हैं, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस,
नाइट पोस्ट ऑफिस में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो सबका बिल्कुल सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला देखते हैं इसके बाद, पार्सल थैलों में कौन सी वस्तु नहीं रखी जाती है? विच आइटम इज नॉट केप्ट इन पार्सल बैग। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है आपने, जो पार्सल बैग होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। और दोस्तों साथ में ये भी बताया करो कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है या नहीं आता है। जैसे लास्ट में ये क्लास ख़त्म होती है तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे आप बताइए। कमेंट बॉक्स में अगर आपके अच्छे व्यूज़ आते हैं या रिव्यू होते हैं आपके कि हमें अच्छे से समझ आ रहा है, तो दोस्तों फिर हमें लगता है कि हमें आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छी रिव्यू नहीं देंगे तो हमें लगता है शायद हमारे पढ़ाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारे द्वारा अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है। सो काइंडली रिक्वेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, बाद में आपने कमेंट करना है, ठीक है, दैट विल बी इंश्योर। ओके, तो क्वेश्चन था हमारा, जो पार्सल थैले होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं? तो ये सभी नहीं रखी जाती हैं। ऑर्डिनरी रजिस्टर पार्सल ये भी नहीं रखे जाते हैं, वैल्यूएबल पार्सल ये भी नहीं, इंश्योर्ड बैग ये भी नहीं। तो जो सही आंसर है वो रहेगा आपका नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। मैक्सिमम वेट ऑफ एयरमेल बैग। हवाई डाक थैले का अधिकतम वजन कितने केजी का हो सकता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो एयरमेल बैग होते हैं उसका मैक्सिमम वेट कितने केजी का हो सकता है? सबका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 30 केजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं अब, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट ए मंथली इनकम प्लान अकाउंट कैन बी ओपन्ड? मासिक आय योजना खाता न्यूनतम कितने रुपए से खोला जा सकता है? तो दोस्तों जो MIS होता है उसका खाता आप न्यूनतम कितने रुपए का खोल सकते हैं? बिल्कुल जो मिनिमम है, मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 1000। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस से स्पेशल क्लास करूँगा मैं, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन सकती है, लगभग 1 घंटे की भी हो सकती है। तो उसमें सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, जितने भी डाउट है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से वो सारे क्लियर हो जाएंगे एक ही क्लास से। ठीक है, तो पहले PO गाइड फर्स्ट ख़त्म करते हैं, उसके बाद सब ख़त्म होगा। ठीक है, टेंशन ना लो। चलो फिर अगला देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस? डाक जीवन बीमा कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों डाक जीवन बीमे? 6 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है 6 टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर न्यूज़पेपर का अधिकतम वजन कितने किलोग्राम का होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर न्यूज़पेपर? जो रजिस्टर न्यूज़पेपर होता है उसका मैक्सिमम वेट कितने केजी का हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर है सभी का 5 केजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। नेक्स्ट देखते हैं, किसान विकास पत्र में वर्तमान में ब्याज दर कितना है? व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन KVP? जो किसान विकास पत्र होता है उसमें वर्तमान में कितना ब्याज दर है, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही है 6.9। ठीक है, KVP आपने ये बताना है, जो KVP है मिनिमम कितने रुपए से हम खोल सकते हैं KVP का अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल पोस्ट ऑफिस कैन बुक MO? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर बुक कर सकता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ये भी पहले भी दोस्तों ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 ही पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं भारत में जो मनी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। 2 ही मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं। कौन कौन से हैं? चेन्नई और नागपुर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ आप, ताकि याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस? निम्नलिखित में से कौन डाकघर के समूह का प्रमुख है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है? हेड ऑफिस। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज द मेंबर टेक्नोलॉजी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो बताओ दोस्तों, टेक्नोलॉजी के जो मेंबर है उनका नाम क्या है? जो दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है उसमें हमने सब बताया है, मेंबर कौन है, क्या नाम है उनका। वो आपको अगर नहीं लग रहा है यहाँ पे पता, तो जैसे ये क्लास ख़त्म होती है तो क्लास नंबर 2 आप देखिए, जितने भी डाउट है मेंबर से रिलेटेड वो सब वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे बताया हमने कैसे कंट्रोल होता है, कौन कौन इसको कंट्रोल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, वो सब क्लास नंबर 2 में बताया गया है। तो टेक्नोलॉजी के मेंबर हैं स्मिता कुमार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है इसके बाद, हाउ मैनी नाइट पोस्ट ऑफिस आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने नाइट पोस्ट ऑफिस है? तो दोस्तों टोटल नाइट पोस्ट ऑफिस है भारत में 128। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। जब आप लाइक करते हैं तो हमें बिल्कुल ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को अभी लाइक करो, हम देख रहे हैं। और आपको बता दूं क्वेश्चन बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर क्वेश्चन को लिखना, फिर जाके इसकी स्लाइड बनानी है, फिर इसको रिकॉर्ड करना है। लगभग दोस्तों 4 से 5 घंटे लग जाते हैं एक क्लास बनाने में। तो हमारी मेहनत आपकी लाइक पे डिपेंड करती है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करें, जल्दी सभी लाइक करें। और जिसने लाइक कर लिया है वो कमेंट में बताओ कि हमने लाइक कर लिया है। सभी लाइक करें। कुछ एक कह रहे कि हमने लाइक कर लिया है, तो थैंक यू सो मच। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन लेटर बॉक्स। तो क्या दोस्तों जो फ्रैंकिंग मशीन से फ्रैंक किया गया आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? करेक्ट या इनकरेक्ट आपने बताना है। तो नहीं किया जा सकता है, इनकरेक्ट बिल्कुल सही है। और अगर पोस्ट कर लिया है तो क्या समझा जाएगा उसको? अनफेयर्ड आर्टिकल। ठीक है, चलो फिर। पोस्ट बॉक्स कहाँ लगाना है इसका निर्णय देने का अधिकार किसको प्राप्त है? हु डिसाइड वेयर टू प्लेस द पोस्ट बॉक्स? तो इसका निर्णय किसके पास है कि ये जो पोस्ट बॉक्स है ये यहाँ पर लगेगा? तो HOC के पास ही है। ठीक है, हेड ऑफ द सर्कल बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं अब। विच कलर इज द चेक स्लिप ऑफ द अनपेड बंडल? अनपेड बंडल की चेक स्लिप किस कलर की होती है? तो रंग बताना है आपने। जो अनपेड बंडल होता है उसकी जो चेक स्लिप होती है उसका कलर कैसा होता है? पिंक, रेड, ब्लू या ब्लैक? तो दोस्तों पिंक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोस्टली आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है आपका। अगला देखते हैं। मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेल बैग? ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
तो हमने इससे पहले देखा था जो पोस्ट ऑफिस होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, और मेल बैग भी 3 प्रकार के होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में आप इसको याद रख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस भी 3 प्रकार के हैं तो मेल बैग भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके के होते हैं कोई बता सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे ये सब हम आपको आगे बता देंगे। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द अथॉरिटी टू सेंड ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल टू प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति को आधिकारिक डाक लेख भेजने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रपति हैं अगर कहीं दौरे पे जाएंगे उनको आधिकारिक डाक लेख भेजने का अधिकार किसके पास है? तो डीजी के पास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपने याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन देखे थे, तो आज इससे आगे चलते हैं, 31st क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिलीवर इन स्पेशल बैग। निम्नलिखित में से किसे विशेष बैग में वितरित नहीं किया जा सकता है? जो स्पेशल बैग होते हैं तो इनमें से कौन कौन से उसमें डिलीवर नहीं किया जा सकते हैं, मतलब नहीं भेजे जा सकते हैं? तो पार्सल भी नहीं भेजा जा सकता है, वीपी भी नहीं भेजी जा सकती है, और इंश्योर्ड आर्टिकल भी नहीं भेजे जा सकते स्पेशल बैग में। तो ऑल ऑफ द अबव, ये कोई भी नहीं भेजे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिलीवरी टिकट नंबर इज सेम एज ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर। तो ये जो पोस्ट बॉक्स की क्लास थी उसमें हमने बताया था कि इसके बारे में पूरा बोला था। जो पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बैग है, कैसे किराए पे लेते हैं, क्या रेंट रहता है, क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं, वो सब हमने उसमें बताया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो भी इस क्लास को देख लें। तो यहाँ पे पूछा था आपसे जो डिलीवरी टिकट होता है क्या पोस्ट बॉक्स नंबर के सेम होता है या नहीं होता है? तो करेक्ट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ये सेम होता है डिलीवरी टिकट और पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। कलेक्टिंग लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स, चेंज ऑफ आर प्लेट, लॉकिंग लेटर बॉक्स आर ड्यूटीज ऑफ। लेटर बॉक्स से लेटर इकट्ठा करना, घंटे की प्लेट बदलना, लेटर बॉक्स को लॉक करना, ये दोस्तों किसकी जिम्मेवारी या किसकी ड्यूटी होती है? तो सबका बिल्कुल सही सही आंसर है सबका लेटर बॉक्स पीएन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं अब। स्पेशल बैग विल बी डिलीवर ऑल्सो ऑन ऑल संडे एंड हॉलीडे। विशेष बैग सभी रविवार और छुट्टियों पर भी वितरित किया जाएगा। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए जो स्पेशल बैग है वो संडे और छुट्टी के दिन डिलीवर किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ OIGS। तो आपको बता दूँ जो एब्रीविएशन होती है, ये फुल फॉर्म होती है, वो यहाँ से भी दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये भी हम स्पेशल क्लास में देखेंगे, उसमें भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़ी बड़ी फुल फॉर्म होती है जो 3 या 4 वर्ड की होती है, वही दोस्तों एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, और दोस्तों जिनने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। और आपसे पूछा गया था OIGS का पूरा नाम। तो OIGS का पूरा नाम होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, आपने देखे होगा जो आर्टिकल होता है उसमें मोस्टली अब शॉर्ट फॉर्म में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ OIGS। कुछ एक में ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस पूरा भी लिखा होता है, कुछ एक में OIGS होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, तभी इसे हमने ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो आई होप इसको समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल 1 पार्सल कैन हैव मोर देन 1 आर्टिकल। आधिकारिक डाक लेख में एक पार्सल में एक से अधिक लेटर हो सकते हैं। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो
जो ऑफिशियल आर्टिकल है, तो ये हम स्पेशल क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे तो आपसे पूछा गया है कि एक पार्सल में एक से अधिक आर्टिकल या लेटर हो सकते हैं आधिकारिक डाक के संदर्भ में। तो करेक्ट, बिल्कुल सही है, भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ए पोस्ट बॉक्स इज नॉट क्लियर इन डैश डेज, ए नोटिस फ्रॉम पोस्ट मास्टर इज सेंट टू द रेंटर। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा गया है यदि पोस्ट बॉक्स को डैश दिनों में साफ नहीं किया जाता है तो पोस्ट मास्टर के द्वारा नोटिस किराएदार को कितने दिन के भीतर भेजा जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। अगर 7 दिन तक रेंटर साफ नहीं करेगा तो पोस्ट मास्टर के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। किसके द्वारा भेजा जाएगा? पोस्टमैन के द्वारा भेजा जाएगा। और कैसा होगा वो? क्या ऑर्डिनरी होगा या पार्सल में भेजा जाएगा, कैसा भेजा जाएगा, या स्पीड पोस्ट में भेजा जाएगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाएगा रजिस्टर में भेजा जाएगा, रजिस्टर लेटर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए। तो अगला देखते हैं। इफ द वैलिडिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स एक्सपायर, हाउ मेनी डेज आर प्रोवाइड टू रेंटर टू रिन्यू। यदि पोस्ट बॉक्स की वैधता समाप्त हो जाती है तो रेंटर को नवीनीकरण करने के लिए कितने दिन प्रदान किए जाते हैं। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर उसकी वैधता समाप्त हो जाती है तो जो रेंटर है या उसको सरेंडर करे या फिर उसको रिन्यू करे, तो उसके कितने दिन दिए जाते हैं। ये भी हमने स्पेशल क्लास में देखा था, पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स की। तो जिनने नहीं देखा है तो वो देख लें। और यहाँ पे पूछा था आपसे कितने दिन दिए जाते हैं, 15 दिन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं इसके बाद। हु इज द ऑथराइजेशन ऑफ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स का प्राधिकार किसके पास है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पोस्ट बॉक्स होता है उसका जो प्राधिकार है किसके पास होता है। तो सबका बिल्कुल सही है, HOC हेड ऑफ द सर्कल के पास होता है। और एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपके लिए। जो फ्रैंकिंग मशीन होती है, फ्रैंकिंग मशीन FM, इसका प्राधिकरण किसके पास होता है, वो आपने कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आज के लिए बस इतने ही। 40 क्वेश्चन आज हमने देखे, तो कल और देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों कुछ एक जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे द्वारा दोस्तों जितने भी इस चैनल में न्यू अपडेट डाली जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सो प्लीज़ दोस्तों, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, फर्स्टली सब्सक्राइब आवर चैनल। और दोस्तों जो आपके रिलेटिव या फिर कोई ऑफिस मेट है तो उनको भी हमारी क्लास ज़रूर शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो सब भी क्लास को देख लेंगे। और बहुत से जो पोस्टमैन है उन्होंने भी हमें कमेंट किए थे, सर हमें PA की तैयारी करनी है, तो उनको भी यहीं बता दूं मैं। तो दोस्तों ऐसा जितना भी मटेरियल है वो सब यहीं से आपको मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस तो ऑनलाइन आए टाइम से आप जिनको PDF चाहिए वो भी मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगी। और जिनको किसी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आए तो वो भी दोस्तों या तो आप कमेंट करो या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को बताएं कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप इस क्वेश्चन को आप हमें अच्छे से समझाओ क्या हो सकता है इसका। तो वो सब दोस्तों वहाँ पे मिल जाएगा। और कुछ एक ने हमें ये भी बताया था कि सर हमने मैथमेटिक्स नहीं आता है और GK भी करवाए, तो दोस्तों सब होगा। तो अगर आप अच्छे से हमारे साथ
रहते हैं और हमारी हर एक वीडियो देखते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो सब होगा दोस्तों। मैथमेटिक्स भी इस तरीके से कराऊंगा, ऐसा आपने कभी स्कूल में भी नहीं देखा होगा। इतने अच्छे तरीके और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाऊंगा। आपको पता है हमारे जो सिलेबस में 7-8 चैप्टर सारे ही है मैथमेटिक्स के, और जो जीके हैं उसके चैप्टर है हमारे पास 5 एक। तो बहुत ईजी है, बहुत, इसको हम 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं दोनों को मिला के। तो इतने अच्छे से मैथमेटिक्स समझाऊंगा और जीके भी इतने अच्छे से करवाऊंगा। जीके तो मैं कह सकता हूँ कि इतने जीके करवाऊंगा दोस्तों, उससे दोस्तों कम से कम 7 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। 3 क्वेश्चन की गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो जीके सेक्शन है ये एक समुंदर है, पता नहीं लगता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेकिन 7 क्वेश्चन की दोस्तों गारंटी देता हूँ कि 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस से ही आएंगे। और मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट फॉर्मूले वो सब दोस्तों मिल जाएगी आपको। तो आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो दोस्तों कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करें जिन्होंने नहीं किया है। तो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर क्लास। थैंक फॉर वॉचिंग।